नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे मार्केट की कि मार्केट में जो आज रिकवरी हुई है। देखिए, हर एक बड़े फॉल के बाद एक रिकवरी होती है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, आपने कई बार इस चीज को देखा है, समझा है, जाना है। मगर ये जो आज की रिकवरी है, क्या ये सस्टेनेबल है? एफआईएसडीआई के डेटा क्या कह रहे हैं दोस्तों, और साथ में शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन क्या कह रही है? देखिए, जब आपको ये समझ में आने लग जाता है कि शॉर्ट पोजीशन क्या है, लॉन्ग पोजीशन क्या है, तब आप मार्केट का डायरेक्शन समझने लग जाते हो। तो आज हम फिर से शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन के बारे में बात करेंगे, मार्केट को देखेंगे, मार्केट के चार्ट को देखेंगे और साथ ही साथ एफआईआई जो कि एफआईआई लगातार बेच रहे हैं। दोस्तों, पैनिक सबसे बड़ा क्रिएट वहीं से हो रहा है। और आप सोचिए, अगर इतने लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, उनके पास है, उसमें से अगर थोड़ा सा वो बेच रहे हैं, इतना पैनिक हो रहा है। तो 2008 के अंदर जब इंडेक्स निफ्टी की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, निफ्टी 63% टूट गया था अपने हाई से। अगर मैं सही हूं तो दोस्तों करीब करीब 6000 से टूटता हुआ निफ्टी 9 महीनों के अंदर, जी हाँ, 9th मंथ के अंदर दोस्तों निफ्टी आ गया था 2600 पर। 6000 का निफ्टी 2600 के नजदीक आ गया था और उससे भी शायद नीचे चला गया था। तो 63% टूट चुका था। अगर 63% निफ्टी टूटता है 2008 के अंदर, और आज इस समय अगर मैं बात करूं 10% मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टूटा होगा अभी तक निफ्टी। तो अभी तक अगर मैं ये सोचूं कि निफ्टी 30% गिर जाए, जी हाँ, 30% गिर जाए तो कितना पैनिक हो सकता है। तो चलिए इस पैनिक को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पर बात करते हैं कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, मगर आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जीसीएल ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल, और आज के इस वीडियो को देख लेना है। एक खबर और बाजार में रिकवरी, ये जो आज का वीडियो है इस चैनल के ऊपर डाल चुका हूं दोस्तों, तो इसको वॉच जरूर कर लेना। इसका लिंक कहां मिलेगा? तो लिंक मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। ये वाला सिंबल मिल जाएगा, हमारा लोगो। इस लोगो पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको चैनल देखने को मिल जाएगा, और इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करके रख लेना। बहुत सारे वीडियो दोस्तों यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। हमने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था, उससे पहले भी वीडियो अपलोड किया, और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं कि बाजार में एक्चुअल में आज हुआ क्या, और उसके बाद एफआईएसडीआई की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मार्केट की बात करूं, उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक के अंदर बाय रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के अंदर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। आपको यहाँ पर जो है अपने नॉलेज को देखना है और नॉलेज को गेन करना है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, और आज रुपया और डॉलर में क्या लगा। तो आज फिर से यहाँ पर डॉलर में रिकवरी आई है दोस्तों। रुपया 86.90 हो चुका है, मतलब अभी भी यहाँ पर दर्द बाकी है। उसी के साथ साथ इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, निफ्टी आज अच्छा कर रहा था, नीचे से रिकवर हुआ। 26 स्टॉक ऐसे थे निफ्टी के अंदर जो ग्रीन में बंद हुए, 24 जो है रेड के अंदर बंद हुए। सेंसेक्स ठीक ठाक कर रहा था, 13 पॉजिटिव थे, 17 नेगेटिव थे। बैंक निफ्टी 8 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, और वहीं पर अगर 500 निफ्टी 500 की बात हो, 182 पॉजिटिव, 317, 317 नेगेटिव थे। मतलब एक प्रकार से ये कर लीजिए, पेन तो कम था, दर्द तो कम था दोस्तों, कोई दो राय की बात नहीं। टॉप गेनर्स की बात करूं तो बजाज, एसबीआई, एचडीएफसी, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, ये टॉप गेनर रहे। वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडेक्स के बारे में, जी हाँ, इंडेक्स की बात करना भी जरूरी होगा। तो ऑटो में 7 पॉजिटिव थे स्टॉक्स, 8 नेगेटिव थे। कौन सा इंडेक्स अच्छा कर रहा था? अगर अच्छे की बात करें तो कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं था जो बहुत अच्छा कर रहा था। सब एक नॉर्मल वे में चल रहे थे। कहीं पर हम देखते हैं कि अगर मेटल की बात करूं तो 9 कंपनियां ऐसी थी जो पॉजिटिव थी, वहीं 6 कंपनियां ऐसी थी जो नेगेटिव थी। मतलब एक तरफा मुंह कहीं पर नहीं था। ऑटो भी आपका आज ठीक ठाक था, मगर इतना भी ठीक नहीं था। 6 कंपनी जो है पॉजिटिव थी, 10 कंपनियां नेगेटिव थी। मतलब अगर मैं कहूं पीएसयूज में भी कोई बहुत भारी भरकम तेजी हो गई तो नहीं, रिकवरी हुई है। ये जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि रिकवरी हुई है, अच्छी रिकवरी मानी जाएगी इसको। मगर ये रिकवरी दोस्तों देखिए टिकती तो नहीं है ना। प्रॉब्लम तो यहाँ है ना कि रिकवरी टिकती नहीं है, और जब रिकवरी टिकती नहीं है दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्मॉल कैप 232 शेयर्स जो थे, 232 अंक आज ऊपर बंद हुआ।
लो से, अगर लो की बात करूं तो लो से काफी जबरदस्त तरीके से रिकवरी आई। 45,653 का लो बना के और फिर जो है क्लोजिंग अच्छे पे दे गया और 47 का इसने हाई भी बना लिया। वहीं पर अगर आप बात करें मिड कैप की, मिड कैप भी ठीक कर रहा था। मिड कैप में भी आज अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही थी। 185 पॉइंट नीचे जरूर बंद हुआ है, मगर 1000 पॉइंट से अधिक रिकवर कर गया। मतलब रिकवरी का साइन सभी जगह से देखने को मिल रहा था, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो। मगर देखिए दोस्तों, रिकवरी होना अलग बात है, मार्केट का टिकना अलग बात है। और बाजार कब टिकेगा, कैसे टिकेगा, तो उसके लिए आपको इस डेटा के पास पहले आना पड़ेगा। फिर मैं एक्सेल पे भी आपको लेके चलने वाला हूं। तो ये है सर आज का FIIs DIIs का डेटा आपके सामने है। 5,000 करोड़ रुपए का माल आज FIIs ने बेच दिया सामने। हालांकि 5,929 करोड़ का खरीदा है किसने, DIIs ने। 5,929 करोड़ का माल DIIs ने खरीदा, जबकि FIIs, जी हाँ, अगर मैं FIIs की बात करूं तो FIIs ने करीब करीब 4,000, जी हाँ, 4,969 करोड़ रुपए का माल बेच दिया कैश के अंदर। बिकवाली अभी भी FIIs की जारी है। FIIs किसी भी लेवल से आपको नहीं लगेगा कि वो खरीदारी के मूड में आ रहे हैं। खरीदारी का मूड तो तभी आएगा ना दोस्तों, जब डॉलर नीचे जाएगा, रुपया ऊपर आएगा। हमें रुपया अभी 84 से ऊपर चाहिए। अगर 84 से ऊपर आता है रुपया, तो कहीं ना कहीं एक साइन मिलेगा कि ठीक है, अब कुछ ना कुछ हो सकता है। चलिए शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन को देखते हैं। देखिए शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन जो है ना दोस्तों, इससे मार्केट का अंदाजा हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप FIIs को देखेंगे तो उनके इंडेक्स में जो है 86% शॉर्ट पोजीशन है। ये कल का डेटा है, आज का नहीं है, याद रखिएगा, ये कल का डेटा है। और 14% लॉन्ग पोजीशन है। जैसे जैसे FIIs की शॉर्ट पोजीशन 90% के नजदीक नजदीक जाती है दोस्तों, रिकवरी आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ओवरसोल्ड सिचुएशन में FIIs एक बार तो जो है वो इंडेक्स के अंदर रिकवरी चाहते हैं। और आज जो थोड़ी सी रिकवरी हुई ना, हालांकि उन्होंने माल बेचा है, मगर दोस्तों अगर आप देखेंगे कि खरीदारी के सामने बिकवाली कितनी हुई है, तो ये चीज आप देखिए, उन्होंने टोटल अगर आप देखेंगे तो बाय वैल्यू 12,379 करोड़ रुपए की है, 12,379 करोड़ की। सेल वैल्यू 17,358 करोड़ रुपए की है। जब उन्होंने बाय किया दोस्तों, तभी तो उन्होंने सेल किया। और जो रिकवरी आई थी दिन के दौरान, वो इसी वजह से आई थी। उन्होंने बाइंग की, उसके बाद ऊपर आए, फिर वो सेल करके चले गए। मगर कहीं ना कहीं उन्होंने मैनेज किया अपनी शॉर्ट पोजीशन को। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, इससे पहले अभी भी वो शॉर्ट ज्यादा है दोस्तों, 86% शॉर्ट है इंडेक्स में। और वहीं DIIs भी 74% शॉर्ट है। अगर मान लीजिए, अभी मैं चार्ट पर आऊंगा, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो 40% वहां शॉर्ट है, 60% लॉन्ग है। और अगर मैं बात करूं DIIs की, 96% शॉर्ट पोजीशन बना रखी है DIIs ने। अब थोड़ा सा हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है दोस्तों। निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में जो GCL के ऊपर डाला है, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल के ऊपर, उस पर डिस्कस किया है इस बात को, मगर फिर भी मैं यहां पर भी डिस्कस आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। तो यहां पर जब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो एक चीज आपको यहां पर समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि डबल बॉटम बनने पर क्या बड़ी रिकवरी आ सकती है? नहीं दोस्तों, डबल बॉटम किसी प्रकार से ये साइन नहीं होता है कि बड़ी रिकवरी आ जाएगी। डबल बॉटम कई बार एक साइन होता है कि हम बार बार सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक 23,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, याद रखना, ठीक है। 23,000 तो आज दिन के दौरान टूट गया, मगर क्लोजिंग बेसिस पे 23,000 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब जब निफ्टी 23,000 को बार बार तोड़ के नीचे जा रहा है, मगर हालांकि क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ठीक है, नीचे जाता है मगर फिर घूम के ऊपर आ जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ, 22,800 आए हम, 22,800 आने के बाद टच एंड गो हो गए। अब दोस्तों यहां पर एक बात तो समझ में आ चुकी है कि अगर 22,800, 23,000 नहीं दोस्तों, 22,800 दिन के दौरान टूटता है और निफ्टी 15 से 20-25 मिनट उसके नीचे सस्टेन करने लग जाता है, तो हम 22,800 को क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ देंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 22,800 बन चुका है, ना कि 23,000। अगर निफ्टी में बाउंस बैक होता है तो हमें नेक्स्ट कैंडल के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, जो कि आपकी आ रही है
23,300 के पास। ठीक है, मैं वैसे ये ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा हूँ, डिलीट कर दूंगा इसको, मगर आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि हम 23,300 की एक ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो हम फिर से एक छोटी रिकवरी दे सकते हैं 500-600 पॉइंट की, जो हमने पहले भी दी दोस्तों। पहले भी हमने 23,300 पे सस्टेन किया, फिर हम 23,800 तक गए और वहां पर जाकर हमने फिर से टॉप बना के नीचे आ गए। अभी मार्केट में दोस्तों देखिए, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्या हम एवरेज कर लें, बहुत सारे स्टॉक आपके 40% टूटे हुए हैं। तो एवरेज करने के लिए दोस्तों वही ग्रे एरिया, जी हाँ, वही ग्रे एरिया जिसके बारे में रोज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, नहीं आता है तो बहुत अच्छा, मार्केट ऊपर ऊपर ही जाना चाहिए, मैं तो इसी में खुश हूं। मगर अगर आता है तो भी हमारे एवरेज करने के लिए ये सही स्थान होगा। जो बोलते हैं ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ऐसा आपने हिंदी के पेपर में देखा होगा, वो रिक्त स्थान की पूर्ति यही होगी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो अब दोस्तों यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो है वो यहां पर ही फील होंगे। आने दीजिए नीचे, एक बार नीचे आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में करना क्या है दोस्तों। टैक्स के बारे में आपने न्यूज देखी, हालांकि उस वीडियो में हम बात कर चुके हैं इस न्यूज की, मगर इसमें भी दोस्तों ऐसा है, टैक्स नहीं बढ़ाएं अच्छी बात है, ना लॉन्ग गेन टैक्स बढ़ाएं ना शॉर्ट गेन टैक्स बढ़ाएं, मगर फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज तो है कि हमें इन न्यूज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आरबीआई की न्यूज आई, कोई फर्क नहीं पड़ा, 25 बेसिस पॉइंट गिराए उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। 12 लाख के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, 12 लाख से कम नहीं लगेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जो रिकवरी आई है छोटी सी न्यूज है, मगर असली फर्क कब पड़ेगा? देखिए, हम हमेशा पौधे की जड़ में जाना चाहते हैं कि जड़ खराब तो नहीं, पौधा क्यों सूख रहा है ऊपर। तो उसके पीछे एक ही वजह है, इस समय जब तक एफआईआई खरीदारी के लिए नहीं आएंगे, हमारी जेब में अब इतना पैसा नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर खाली हो चुके हैं दोस्तों, ऊपर के लेवल पर ट्रैप हो चुके हैं, उनकी जेब में इतना पैसा नहीं कि वो बड़ा अमाउंट डाल सके। आज का आंकड़ा बहुत खराब आया है एसआईपी का, जी हाँ, एसआईपी के करीब करीब 5.5 लाख अकाउंट आज बंद हुए हैं, ये भी आपको सोचने की जरूरत है। तो फिलहाल मुझे लगता है वेट एंड वॉच, निफ्टी 22,800 के नीचे आएगा तभी आपको कुछ सोचना है। थैंक यू, धन्यवाद।